Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन। हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्पेशली डिज़ाइन कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं फॉर फ्री 1 or 2 चैप्टर्स के बाद। यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। नाउ ऑन दिस गुड नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेशन। आज की स्टोरी का नाम है द स्ट्रेंज कज़न। तो यहाँ जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं अभी, उसमें हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। और वो फर्स्ट पार्ट क्या था? कम ऑन। सो द फर्स्ट पार्ट वाज द बिग सरप्राइज, द ग्रेट सरप्राइज। अब ये उसके आगे का पार्ट है। द नेम इज द स्ट्रेंज कज़न। सो लेट्स स्टार्ट। द चिल्ड्रंस aunt had been watching for the car. She came running out of the old wooden door as soon as she saw it drawn up outside. Now, if you remember the story, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है सो मेक श्योर टू रीड द फर्स्ट पार्ट। वाई? अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि देयर इज अ फैमिली, अ वेरी हैप्पी फैमिली विद पेरेंट्स एंड 3 किड्स। और ये 3 किड्स कौन कौन हैं? 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। अब इनका जो है समर वेकेशन आ रहा होता है और इस वेकेशन के लिए दे प्लान टू गो समवेयर। सिंस द पेरेंट्स वो जो हैं वो कहीं और जाने वाले हैं, सो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो 3 बच्चे हैं दे आर अबाउट टू विजिट देयर अंकल एंड आंट एंड देयर कज़न, जो कि उन्हीं की एज की है, जिसका नाम है जॉर्जिना। सो अब जो है वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं। दे आर लाइक एब्सोल्युटली अमेज्ड, क्योंकि वो एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। अंकल जो क्विंटन अंकल हैं वो थोड़े से सीरियस टाइप के हैं। ही राइट्स हिज बुक और वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं और हमेशा ऐसे देखते हैं। बट आंट फैनी शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। जॉर्जिना से अभी तक वो लोग मिले ही नहीं हैं। सो अब हम पढ़ते हैं, बिकॉज इन दिस चैप्टर दे आर अबाउट टू मीट देयर कज़न। So the children's aunt had been watching for the car. तो जैसे ही ये लोग जो है घर पहुँचे, अब अपने अंकल और आंट के घर पहुँचे, तब उनकी आंट ऑलरेडी उनका रास्ता देख रही थी। She came running out of the old wooden door as soon as she saw it draw up outside. She came running out of the old wooden door. वो भागते हुए जो पुराना दरवाज़ा था उससे बाहर आई। As soon as she saw it draw up outside. जैसे ही draw up का मतलब होता है कोई चीज़ आके रुक जाना। What is the meaning of draw up? Draw up का मतलब कोई चीज़ आके जब रुक जाती है। तो जैसे ही वो कार आके रुकी तो ये दौड़ते हुए जो पुराना दरवाज़ा था, पुराना दरवाज़ा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दिस हाउस वॉज ऑलमोस्ट 300 years old। तो वो जो पुराना दरवाज़ा था उससे वो भागते हुए आई। And the children liked the look of her at once. When somebody is extremely happy या somebody is very welcoming, तो आपको अच्छा लगता है। कोई आप किसी के घर जाओ और ऐसे देखें ये लोग क्यों आ गए, तो आपको उनके घर जाना अच्छा लगेगा? Of course you would not like it. So यहाँ पे when she came, the children they loved her. उनके फेस के एक्सप्रेशंस देख के दे कुड अंडरस्टैंड कि वो जो फीमेल है, वो जो उनकी आंट है फैनी, वो बहुत खुश है उनको देख के। Welcome to Kirin, she cried. Hello all of you, it's so lovely to see you and what big children. तो जैसे ही वो बाहर आई, वो सबको उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या बोला? वेलकम टू किरण, क्योंकि उनके कॉटेज का नाम था किरण कॉटेज। तो उन्होंने बोला वेलकम टू किरण। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? हेलो ऑल ऑफ यू। उन्होंने सबको ग्रीट किया। इट्स लवली टू सी यू, मतलब आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। एंड व्हाट बिग चिल्ड्रन, मतलब अरे ये बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। There were kisses all round and then the children went into the house. सब ने एक दूसरे को हक किया, किस किया और उसके बाद वो लोग घर के अंदर चले गए। They liked it, उन्हें वो घर अच्छा लगा। It felt old and rather mysterious somehow and the furniture was old and very beautiful. वो जो घर था ना वो बहुत पुराना सा लग रहा था, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था, जैसे कि उसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। एंड द फर्नीचर, और जो उस घर का पूरा फर्नीचर था वो भी बहुत पुराना था लेकिन बहुत ब्यूटीफुल था, जस्ट लाइक एंटीक फर्नीचर। ठीक है, ड्रॉ अप का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। कम टू अ हॉल्ट, कम टू अ हॉल्ट का मतलब होता है आके रुक जाना। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, स्टॉप। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय, स्ट्रेंज और अननोन। Where is Georgina? asked Anne, looking round for her unknown cousin.
अब ये तीनों बच्चों में से जो फीमेल थी, जो लड़की थी, उसका नाम है एन। उसने क्या पूछा, जॉर्जिना कहाँ है, क्योंकि वो लोग कभी अपनी कज़न से मिले नहीं थे, तो शी वॉज एक्साइटेड। ओह द नॉटी गर्ल, आई टोल्ड हर टू वेट इन द गार्डन फॉर यू, सेड हर आंट। उसने बोला, आह वो शैतान बच्ची, मैंने कहा था उसको कि तुम लोगों का वेट करने के लिए गार्डन में, लेकिन वो कहीं चली गई। नाउ शी इज गॉन ऑफ समवेयर, अब वो कहीं चली गई है। गॉन ऑफ मतलब वो कहीं चली गई है। I must tell you children, you may find George a bit difficult at first. She's always been on her own. अब वो जो है अपनी बेटी के बारे में तीनों बच्चों को बता रही है। I must tell you, मुझे तुम्हें ये बताना ही चाहिए। You may find George a bit difficult at first. कि जॉर्जिना जो है उसको वो जॉर्ज कह रही है। उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है इनिशियली जो है वो इतनी जल्दी तुम लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाएगी। शी इज़ ऑलवेज बीन वन ऑन हर ओन, वो हमेशा से अकेली रही है। यू नो, एंड एट फर्स्ट मे नॉट लाइक यू बीइंग हियर, क्योंकि वो हमेशा से अकेली रही है, यू नो, सिर्फ वही रही है यहाँ पे, उसको इतने सारे लोगों के साथ कभी उसने टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो हो सकता है इनिशियली उसको तुम लोगों का यहाँ आना अच्छा ना लगे। बट यू मस्ट नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ दैट, लेकिन तुम बिल्कुल भी इस चीज़ का मतलब जो है ना लोड मत लेना, मतलब तुम बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह मत करना। शी विल बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही टाइम में वो तुमसे घुल मिल जाएगी। सो हियर द वर्ड्स आर नॉटी मतलब शरारती, गॉन ऑफ मतलब चले जाना, एंड मस्ट नॉट इस उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, वो है मसंट। आई वॉज वेरी ग्लैड फॉर जॉर्ज सेक दैट यू वर एबल टू कम। अब उनकी आंट ने कहा कि मैं जॉर्ज के लिए बहुत खुश थी कि तुम लोग आ पाए। शी बैडली नीड्स अदर चिल्ड्रन टू प्ले विथ, वो हमेशा से अकेली रही है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चों की जिसके साथ वो खेल सके, बड़ी हो सके। डू यू कॉल हर जॉर्ज? asked Anne in surprise. I thought her name was Georgina. उसने बोला, क्या आप उसे जॉर्ज बुलाते हो? एन ने कहा, मुझे लगा उसका नाम तो जॉर्जिना है। So it is, said her aunt. उसने कहा, हाँ जॉर्जिना ही है, but George hates being a girl and we have to call her George as if she were a boy. लेकिन उसने क्या कहा, लेकिन जो जॉर्जिना है उसको लड़की होना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको लड़का होना पसंद है, तो इसीलिए हम उसे जॉर्ज कहते हैं। ओके, सेक मतलब किसी के लिए, लेकिन फॉर हर सेक या फॉर माई सेक, जैसे मैं बोलूँगी प्लीज़ कैन यू नो हेल्प हर फॉर माई सेक, मतलब मेरे लिए उसकी मदद कर दो, तो सेक का मतलब होता है किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए। द नॉटी गर्ल वोंट आंसर इफ़ वी कॉल हर जॉर्जिना। अब उन्होंने क्या बताया, वो बहुत नॉटी है, अगर उसको हम जॉर्जिना बुलाते हैं तो वो आती ही नहीं है, शी विल नॉट आंसर। The children thought that Georgina sounded rather exciting. बच्चों को लगा ये तो बड़ी exciting साउंड कर रही है। They wish she would come. उन्होंने सोचा ये जल्दी आ जाए तो अच्छा, इससे मिलना है। But she did not, लेकिन वो आई ही नहीं। Their uncle Quentin suddenly appeared instead. और तभी वो लोग किसका वेट कर रहे थे, जॉर्जिना का, लेकिन कौन आ गए, अंकल क्विंटन आ गए। He was a most extraordinary looking man, very tall, very dark and with a rather fierce frown on his wide forehead. तभी अंकल क्विंटन आ गए। उनकी अपीयरेंस बताइए, मतलब वो दिखते कैसे थे। वो बहुत टॉल थे और बहुत डार्क थे, मतलब उनका जो कलर था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, और उनके फेस पे ना एक बहुत ही खूंखार एक्सप्रेशन थे, ऐसे फ्राउन के साथ, जैसे कि उनके वाइड फोरहेड पे एकदम मतलब एक फ्राउन वाला एक्सप्रेशन था, जैसे बहुत स्ट्रिक्ट लोग होते हैं ना, वैसे एक्सप्रेशंस। सो एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, फियर्स मतलब भयंकर, और फोरहेड मतलब माथा। हेलो क्विंटन, सेड डैडी, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन यू, आई होप दीज थ्री वोंट डिस्टर्ब यू वेरी मच इन योर वर्क। तो अब डैडी ने, जैसे क्विंटन अंकल आए, उन्होंने कहा, हेलो क्विंटन, बहुत टाइम से हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीन बच्चे तुम्हें उतना परेशान नहीं करेंगे तुम्हारे काम में। क्विंटन इज वर्किंग ऑन अ वेरी डिफ़िकल्ट बुक, सेड आंट फैनी। आंट फैनी ने कहा, क्विंटन जो है वो इस वक्त एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बुक पे काम कर रहे हैं, बट आई हैव गिवन हिम अ रूम
all to himself on the other side of the house. लेकिन मैंने उनको घर के दूसरे कोने में एक पूरा का पूरा कमरा उनके लिए दे दिया है जहाँ पे वो बिना डिस्टर्बेंस के अपना काम कर सकते हैं. So I don't expect he will be disturbed. तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं तक भी डिस्टर्ब होंगे. Their uncle looked at the three children and nodded to them. उन अंकल ने तीनों बच्चों की तरफ देखा और ऐसे करके नॉड किया. नॉड मतलब होता है सर को हाँ में हिलाना. ऐसे किया मतलब ठीक है मैं तुम दोनों लोगों को मिल चुका हूँ. The frown didn't come off his face. लेकिन जब वो तीनों से मिले तब भी ये जो फ्राउन था, ये जो अपन माथा सिकुड़ लेते हैं ना, इसे फ्राउन कहते हैं. तो वो फ्राउन जो था ना वो उनके फेस से हटा नहीं. ऐसे उन्होंने जब नॉड किया ना तब भी ऐसे ही किया. And they all felt a little scared and were glad that he was to work in another part of the house. तीनों बच्चों को उनको देख के थोड़ा सा डर लगा और वो खुश थे कि चलो ये जो हैं ये घर के दूसरे कोने में एक रूम में बैठ के काम करेंगे, कम से कम हमें इनसे मिलना नहीं पड़ेगा. So now, where is George? He said in a deep voice. Uncle Quentin said, George कहाँ है? बहुत ही deep voice में, मतलब कैसी आवाज़ निकाली उन्होंने? Where is George? Gone off somewhere again, said Aunt Fanny vexed. Aunt Fanny ने बोला फिर कहीं चली गई वो. अब यहाँ vexed का मतलब क्या है? मतलब एकदम किसी की चिंता करते हुए कि अरे यार वो फिर कहीं चली गई है. I told her she was to stay here and meet her cousins. मैंने उससे कहा था कि उसे यहाँ पे रुकना है और अपने cousins से मिलना है. She wants a good talking to. उन्होंने क्या बोला? उसको शायद अच्छे से बात करने की ज़रूरत है, said Uncle Quentin. The children couldn't quite make out whether he was joking or not. बच्चों को यही समझ में नहीं आया कि वो गुस्से में बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं. मतलब मेक आउट मतलब फिगर आउट नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए कि क्या होने वाला है. Okay, to see and identify. Well, children, I hope you have a good time here and maybe you will knock a little common sense into George. उन्होंने क्या करा? खैर बच्चों, आई होप कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है कि तुम यहाँ पे रहोगे तो जॉर्ज के अंदर कुछ कॉमन सेंस भी डाल दोगे. There was no room at Kiran cottage for mother and daddy to stay the night. अब वहाँ पे क्या था? मम्मा पापा के लिए रात में रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी उस घर में. So after a hurried supper, they left to stay at a hotel in the nearest town. तो उन्होंने जैसे ही खाना खाया, डिनर उनका हुआ, उसके बाद वो लोग निकल गए और जो सबसे पास वाला टाउन था वहाँ उन्होंने मतलब होटल बुक कर लिया. They would drive back to London immediately after breakfast the next day, so they said goodbye to the children that night. अब अगले ही दिन सुबह सुबह तुरंत ब्रेकफास्ट करके वो लंदन जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने सारे बच्चों को बाय बाय कर दिया. जॉर्जिना still had not appeared. रात हो चुकी थी लेकिन अभी तक जॉर्जिना वापस नहीं आई थी. I am sorry we haven't seen Georgina, said mother. तो इन तीनों के बच्चों की मम्मा ने कहा कि आई एम सॉरी हम जॉर्जिना से नहीं मिल पाए. जस्ट गिव हर आवर लव एंड टेल हर वी होप शी विल एंजॉय प्लेइंग विद डिक, जूलियन एंड एन. तो उन्होंने क्या बोला कि बस उसको हमारा प्यार दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो डिक, जूलियन और एन के साथ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी, खेलेगी और उसको बहुत मज़ा आएगा. देन मदर एंड डैडी वेंट. फिर वो दोनों चले गए. The children felt a little bit lonely as they saw the big car disappear around the corner of the road. बच्चों को थोड़ा सा अकेलापन लगा, लोनली लगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स जा रहे थे. जैसे से कार जा रही थी और आगे मुड़ती हुई वो डिसअपेयर हो गई, मतलब दिखना बंद हो गई, तब उनको थोड़ा अजीब लग रहा था. But Aunt Fanny took them upstairs to show them their bedrooms and they soon forgot to be sad. लेकिन आंट फैनी फिर उनको ऊपर लेके गई उनके बेडरूम दिखाने के लिए और तुरंत जो थे वो वापस नॉर्मल हो गए. भूल गए वो कि वो दुखी भी थे. लोनली मतलब अकेलापन, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर. The two boys were to sleep together in a room with slanting ceilings at the top of the house. अब ये जो दो बच्चे थे, जो दो बॉयज़ थे, इन लोगों को कहाँ सोना था? ऊपर एक रूम में सोना था, साथ में सोना था. और उसकी रूफ कैसी थी? स्लैंटिंग, मतलब इस तरीके की रूफ थी उसकी, स्लैंटिंग रूफ थी उसकी. It had a marvelous view of the bay. और उधर वहाँ से बे का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था. बे का मतलब क्या होता है? पार्टली शेल्टर्ड एरिया ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे पानी जो है फुल्ली नहीं है, खाड़ी जिसे कहते हैं, जहाँ पानी पूरा नहीं है, थोड़ा ही है. The boys were really delighted with it. और दोनों बच्चे, जो दोनों लड़के थे, डिक एंड जूलियन, वो बहुत खुश थे.
एन वॉज टू स्लीप विद जॉर्जिना इन अ स्मॉलर रूम। एक और रूम था, उससे थोड़ा छोटा था। एन जो थी वो जॉर्जिना के साथ वहाँ पे सोने वाली थी। हुज विंडोज लुक्ड ओवर द मोर्स एट द बैक ऑफ द हाउस। और यहाँ पे इसकी जो विंडोज थी, उस विंडोज से क्या दिखता था? मोस। मोस क्या है? अ ट्रैक्ट ऑफ ओपन अनकल्टिवेटेड अपलैंड टिपिकली कवर्ड विद हेदर। मतलब दूर दूर तक मेडोज थे, एकदम ऐसे जैसे कि ना बहुत दूर दूर तक एक ग्राउंड है जो अनकल्टिवेटेड है, और हेदर क्या होता है? ये फ्लावर्स होते हैं। तो दूर दूर तक यही फ्लावर्स थे वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट वन साइड विंडो लुक्ड ओवर द सी विच प्लीज्ड एन वेरी मच। लेकिन वहाँ पे एक साइड विंडो थी, मतलब एक छोटी सी विंडो थी जो कहाँ की, जिसका पूरा जो मतलब व्यू था, कहाँ का था? सी का व्यू था, और एन को वो बहुत अच्छा लगा। It was a nice room and red roses nodded their heads in at the window. वो रूम बहुत खूबसूरत था, और उस रूम में जो विंडो थी उसमें से जो रेड रोजेस थे वो अंदर की तरफ झांक रहे थे। ऐसा लग रहा था वो नॉड कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं। I do wish Georgina would come and said to her aunt, I want to see what she is like. अब एन ने अपनी आंट से कहा, काश मैं जॉर्जिना से मिल पाती, मुझे देखना है वो कैसी है। Well, she is a funny little girl, said her aunt. तो उसकी आंट ने कहा, अरे वो मजाकिया है, फनी लिटिल गर्ल है वो। शी कैन बी वेरी रूड एंड हॉटी बट शी इज़ काइंड एट हार्ट। वो कभी कभी बहुत रूड हो जाती है, मतलब बहुत बदतमीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हॉटी हो जाती है, मतलब अभिमानी, मैं क्यों करूँ ऐसा, एक्टिंग बेटर देन अदर्स, कि मैं सबसे अच्छी हूँ। कभी कभी वो हॉटी भी हो जाती है। बट शी इज़ काइंड एट हार्ट, लेकिन दिल से वो बहुत दयालु है। वेरी लॉयल, मतलब वो बहुत सच्ची है, झूठ नहीं कहती। एंड एब्सोल्युटली ट्रुथफुल, मतलब वो कभी किसी से झूठ नहीं कहती। ट्रुथफुल मतलब ईमानदार। Once she makes friends with you, she will always be your friend. एक बार अगर उसने तुमसे दोस्ती कर ली तो वो हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहेगी। But she finds it very difficult indeed to make friends, which is a great pity. लेकिन उसको दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल होती है, और ये बहुत ही दया की बात है। पिटी मतलब ये बहुत ही बुरी बात है। एंड सडनली यॉन्ड, एन ने सडनली, एकदम उसको नींद आ रही थी तो उसने यॉन किया। द बॉयज फ्राउंड एट हर, जैसे उसने यॉन किया ऐसे, तो बच्चों ने, जो दोनों थे ना, जूलियन और डिक, उन्होंने उसकी तरफ फ्राउन मतलब ऐसे करते हुए देखा। बिकॉज दे न्यू व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, क्योंकि उन्हें पता था अब क्या होगा। एंड इट डिड, और वही हुआ। Poor Anne, how tired you are. You must all go to bed straight away. ओ बेचारी एन, तुम कितनी थक गई हो, तुम सब बहुत थक गए होगे, तुम्हें जाके सो जाओ तुम सब लोग। एंड हैव अ गुड नाइट, और भगवान करे तुम्हारी नाइट बहुत प्लेजेंट हो। देन यू विल वेक अप क्वाइट फ्रेश टुमारो, सेड आंट फैनी। और उन्होंने कहा फिर तुम लोग कल सुबह जो है बहुत फ्रेश होके उठोगे, तो तुम लोग सोने चले जाओ। पिटी मतलब दया, यॉन मतलब जमाई लेना, और फ्राउन मतलब तेवर चढ़ाना। And you're an idiot, said Dick crossly when his aunt had gone out of the room. जैसे ही उनकी आंट बाहर चली गई तो डिक ने एन को क्या कहा, ओह तुम कितनी बड़ी इडियट हो। क्रॉसली का मतलब क्या होता है? गुस्से में, इन एन इविल मैनर, तिरछेपन से। तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने यॉन क्यों किया? You know quite well what grown-ups think as soon as we yawn. तुम्हें पता है ना कि बड़े लोगों को क्या लगता है अगर हम यॉन करते हैं तो। I did want to go down on the beach for a while. मेरा कितना मन था थोड़ी देर नीचे जाने का, बीच पे। So क्रॉसली मतलब मैं बता चुकी हूँ, जब गुस्सा आ जाता है, चिढ़ के जब आप बोलते हो। यॉन मतलब जमाई लेना। I'm so sorry, said Anne. Somehow I couldn't help it. And anyway, you are yawning now. Dick and Julian too. उसने बोला सॉरी, मैं रोक ही नहीं पाई, मुझे बहुत ज़ोर से यॉन आ गया तो मैंने यॉन कर दिया, लेकिन अब तो तुम भी जमाई ले रहे हो, और देखो जूलियन भी जमाई ले रहा है। So they were, और एक्चुअली वो लोग ले रहे थे, they were as sleepy as could be with their long drive. इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद वो थक गए थे, उन्हें बहुत नींद आ रही थी। Secretly, all of them longed to cuddle down into bed and shut their eyes. Secretly, actually मन में वो लोग सब क्या चाहते थे कि बस कडल करें एक दूसरे को और सो जाएं, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। I wonder where Georgina is, said Anne when she said good night to the boys and went to her own room. तो उसने फाइनली दोनों भाइयों को अपने गुड बाय कहा, गुड नाइट कहा, और वो अपने रूम में आ गई। और उसके बाद उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा जॉर्जिना है कहाँ पे। Isn't she odd?
नॉट वॉन्टिंग टू वेलकम इजंट इट ऑड, मतलब ये कुछ अजीब नहीं है कि वो हमको वेलकम नहीं करना चाहती, हम लोग उससे मिलने आए हैं। एंड नॉट कमिंग इन टू सपर, और वो डिनर पे भी नहीं आई, सपर का मतलब होता है डिनर। एंड नॉट इवन इन येट, और वो अभी तक घर नहीं आई हैं। आफ्टर ऑल शी स्लीपिंग इन माई रूम, फाइनली उसको मेरे रूम में सोना है। गुडनेस नोज वॉट टाइम शी विल बी इन, भगवान ही जानता है पता नहीं वो कब वापस आएगी। All the three children were fast asleep before Georgina came up to bed. तीनों बच्चे जो थे गहरी नींद में सो चुके थे तब जॉर्जिना वापस आई। They did not hear her open Anne's door. उन्होंने सुना भी नहीं कि कब उसने एन का डोर जो था, एन के रूम का डोर ओपन किया। They did not hear her get undressed and clean her teeth. उन्हें तब भी सुनाई नहीं दिया जब उसने अपने कपड़े चेंज किए, अपना ब्रश किया। ओके They did not hear the creak of her bed as she got into it. उनको जब कोई आता है तो क्या होता है, जब वो बेड पे चढ़ता है तो बेड में आवाज़ आती है ना, जो उनको वो भी सुनाई नहीं दी। They were so tired that they heard nothing at all until the sun awoke them in the morning. वो इतने टायर्ड थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना until the sun awoke them in the morning. मतलब कब तक, जब तक अगले दिन सुबह नहीं हो गई, उन्होंने कुछ नहीं सुना। They were all asleep. When Anne awoke, she couldn't at first think where she was. अब जैसे ही एन सुबह उठी तो पहली बात तो उसे समझ में नहीं आया कि वो है कहाँ, क्योंकि उसको आदत नहीं थी ना, दिस वॉज अ न्यू प्लेस। She lay in her little bed and looked up at the slanting ceiling. वो अपने बेड पे लेटी हुई थी और ऊपर देख रही थी slanting ceiling को। And at the red roses that nodded at the open window, और उन red roses को देख रही थी जो विंडो से आके उसको हाई कर रहे थे। And suddenly remembered all in a rush where she was. और तभी उसे याद आया, अरे वो कहाँ पे है, वो तो आंट फैनी के घर पे है। I'm at Kirin Bay and it's the holidays. उसने बोला मैं किरिन बे में हूँ और अब तो मेरी छुट्टियाँ चालू हो गई हैं। क्रीक मतलब चरमराहट, मतलब जो बेड आवाज़ करता है। अवोक मतलब जागा और स्लैंटिंग मतलब होता है तिरछा। She said to herself and screwed up her legs with joy. उसने जो है अपने आप से कहा कि वाह मेरी छुट्टियाँ चालू हो गई, और तुरंत वो खुशी के मारे उठ पड़ी। Then she looked across at the other bed. फिर उसने दूसरा जो बेड था उसकी तरफ देखा। In it lay the figure of another child. उसमें कोई दूसरा बच्चा सो रहा था। Curled up under the bed clothes. Curled up मतलब एकदम ऐसे जो अपन सोते हैं ना, कर्ल करके खुद को, तो वैसा बेड क्लोथ्स मतलब जो रजाई होती है या किल्ट होता है या चादर होती है उसके अंदर। एंड कुड जस्ट सी द टॉप ऑफ द कर्ली हेड। एन को सिर्फ बाल नजर आ रहे थे, वो बाल कैसे थे, कर्ली हेड मतलब कर्ली हेयर थे उसके, घुंघराले। एंड दैट वॉज ऑल, उसको सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था। When the figure stirred a little and spoke, जब फिगर मतलब वो जो बच्ची सो रही थी वहाँ पे, जब वो थोड़ा मूव किया उसने तो एन ने पूछा, आई से आर यू जॉर्जिना, मतलब तुम जॉर्जिना हो क्या। कर्ली मतलब घुंघराली, मैं बता चुकी हूँ। द चाइल्ड इन द ऑपोजिट बेड सैट अप एंड लुक्ड अक्रॉस एट एन। जो दूसरे बेड पे जो बच्ची थी जॉर्जिना, वो अचानक से उठ के बैठ गई और उसने एन की तरफ देखा। She had very short curly hair, almost as short as the boys. उसके बाल एकदम कर्ली थे, बहुत छोटे थे, एकदम लड़कों जैसे थे, लड़कों जितने छोटे। Her face was burnt a dark brown with the sun. उसका जो फेस था बहुत ज़्यादा जब टैन हो जाता है वैसा डार्क ब्राउन था। And her very blue eyes looked as bright as forget-me-nots in her face. और उसकी जो ब्लू आइज इतनी ब्लू थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें जो है फ्लावर्स लगा दिए हैं। But her mouth was rather sulky and she had a frown like her father's. लेकिन उसका जो माउथ था मतलब जो फेस था ना, वो थोड़ा सल्की सा था और उसके चेहरे पे एकदम उसके फादर जैसा फ्राउन था, ऐसे करके देख रही थी वो। No, I'm not Georgina. उसने बोला नहीं, मैं जॉर्जिना नहीं हूँ। Oh, said Anne in surprise. Then who are you? तो एन ने बोला अच्छा, फिर तुम कौन हो? So, I am George, said the girl. I shall only answer if you call me George. I hate being a girl. उसने बोला मेरा नाम जॉर्ज है, मैं तुम्हारी बात का रिप्लाई सिर्फ तब दूंगी अगर तुम मुझे जॉर्ज बोलोगे। मुझे लड़की होना बिल्कुल पसंद नहीं है। I won't be. मैं कभी नहीं बनना चाहती हूँ।
आई डोंट लाइक डूइंग द थिंग्स दैट गर्ल्स डू, मुझे लड़कियां जो भी काम करती हैं मुझे वो सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई लाइक डूइंग द थिंग्स दैट बॉयज़ डू, मुझे वो काम करना अच्छा लगता है जो लड़के करते हैं. आई कैन क्लाइम बेटर देन एनी बॉय एंड स्विम फास्टर टू, मैं किसी भी बॉय से बेटर क्लाइम कर सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ, और मैं बहुत फास्ट स्विम भी कर सकती हूँ. I can sail a boat as well as any fisher boy on this coast. इस पूरे कोस्ट पे, कोस्ट मतलब ये जो पूरा जो सी एरिया है ना पास में, इसमें कोई भी फिशर बॉय है उससे अच्छी मैं बोट सेल कर सकती हूँ. यू आर टू कॉल मी जॉर्ज, तुम्हें मुझे जॉर्ज बुलाना पड़ेगा. देन आई विल स्पीक टू यू, तभी मैं तुमसे बात करूँगी. बट आई शैंट इफ़ यू डोंट, बट अगर तुमने मुझे जॉर्ज नहीं बुलाया, जॉर्जिना बुलाया, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी. कोस्ट मतलब तट और शैंट मतलब shall not. Oh, said Anne, thinking that her new cousin was most extraordinary. तो उसने बोला ओह, उसको लगा वाह ये कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है. All right, I don't care what I call you. George is a nice name, I think. उसने बोला हाँ ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें किसी भी नाम से बुलाऊँ, जॉर्ज एक अच्छा नाम है. I don't much like Georgina anyway, you look like a boy. उसने बोला वैसे भी मुझे जॉर्जिना नाम ज़्यादा पसंद नहीं है और तुम तो लड़के जैसे ही लग रही हो. Do I really? said George, the frown leaving her face for a moment. उसने बोला क्या मैं वाकई लड़के जैसे लग रही हूँ, और उसके फेस पे जो फ्राउन था वो चला गया थोड़ी देर के लिए. Mother was awfully cross with me when I cut my hair short. मम्मा मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी. क्रॉस मतलब क्या होता है, मैड एट मी, और एंग्री विथ मी जब मैंने अपने बाल इतने छोटे काट लिए थे. आई हैड हेयर ऑल राउंड माई नेक, इट वॉज ऑफुल. मेरे जो बाल थे वो पूरे इधर इधर तक लंबे थे, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे. द टू गर्ल्स स्टेयर्ड एट वन अनदर फॉर अ मोमेंट. दोनों बच्चों ने कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखा. डोंट यू सिंपली हेट बीइंग अ गर्ल, आस्क्ड जॉर्ज. जॉर्ज ने पूछा तुमको मतलब लड़की होना एकदम नफरत नहीं है इस चीज़ से? No, of course not. You see, I do like pretty frocks and I love my dolls. And you can't do that if you're a boy. तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो लड़की होना बहुत पसंद है, मुझे फ्रॉक्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास इतनी सारी प्रिटी डॉल्स हैं, और वो सब से मैं नहीं खेल सकती अगर मैं एक लड़का होती तो. Poof! Fancy bothering about pretty dolls or frocks, said George in a scornful voice. उसने बोला ओह, मतलब फैंसी सही है, तुम परेशान किस लिए हो रही हो, प्रिटी डॉल्स के लिए और फ्रॉक्स के लिए. उसने स्कॉर्नफुल वॉइस, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, घृणा करने वाला. ओह, तुम्हें मतलब फ्रॉक्स की पड़ी है, तुमको डॉल्स की पड़ी है. तो उसने इस तरीके से कहा. एंड डॉल्स, वेल यू आर अ बेबी, दैट्स ऑल आई कैन से. उसने बोला डॉल्स, तुम्हें अभी भी मतलब डॉल्स पसंद है, तुम तो छोटी बच्ची हो. एन फेल्ट ऑफेंडेड, एन को अच्छा नहीं लगा. ऑफेंडेड का मतलब है उसको बुरा लगा. यू आर नॉट वेरी पोलाइट, शी सेड. यू वोंट फाइंड दैट माई ब्रदर्स टेक मच नोटिस ऑफ यू इफ़ यू एक्ट एज इफ़ यू नो एवरीथिंग. उसने बोला तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से बात नहीं कर रही हो. You won't find that my brothers take much notice of you if you act as if you know everything. तुम समझ लो हाँ, मेरे भाई लोग तुमसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे अगर तुम ऐसे बताओगे कि तुम्हें तो सब आता है. They are real boys, not pretend boys like you. वो real boys हैं, तुम्हारे जैसे नहीं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मैं लड़का हूँ. Well, if they are going to be nasty to me, I shan't take any notice of them. तो जॉर्ज ने क्या कहा एकदम रूड तरीके से कि हाँ ठीक है, अगर वो लोग जो है यू नो इफ़ दे आर गोइंग टू बी नास्टी टू मी, मतलब अगर वो लोग मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो मैं उन्हें देखूंगी नहीं, मैं उन्हें नोटिस ही नहीं करूँगी. आई डेंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू कम एनी वे, और मैं चाहती भी नहीं थी कि तुम में से कोई यहाँ पे आए. ऑफेंडेड मतलब अपमानित फील करना. पोलाइट मतलब सभ्य तरीके से. प्रिटेंड मतलब ऐसे दिखावा करना, बहाना करना. नास्टी मतलब बहुत ख़राब. And Shantis shall not. Interfering with my life here, I'm quite happy on my own. उसने बोला मैं तो चाहती भी नहीं थी कि तुम लोग यहाँ पे आओ, बिना मतलब कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, घुस रहे हो, और मैं अपने आप में खुश हूँ. Now I've got to put up with a silly girl who likes frocks and dolls and two stupid boy cousins. अब मुझे एक लड़की के साथ रहना पड़ रहा है जिसको stupid dolls अच्छी लगती हैं, frocks अच्छी लगती हैं, और दो लड़के cousins. Anne felt that they had made a very bad beginning. Anne को लगा यार ये तो बहुत ही बुरी जो है शुरुआत है.
She said no more but got dressed herself too. उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने कपड़े चेंज किए. She put on her grey jeans and a red jersey. उसने अपनी ग्रे जीन्स पहनी, एक रेड टी शर्ट जर्सी पहनी. George put on her jeans too and a boy's jersey. उसने भी एक जीन्स पहनी जॉर्ज ने, लेकिन लड़कों वाली जर्सी पहनी. Just as they were ready, the boys hammered on their door. जैसे ही वो तैयार हो गए थे, बस हो ही गए थे, तभी लड़के जो थे उन्होंने उनके दरवाज़ा खटखटाया. Aren't you ready? Is Georgina there? Cousin Georgina, come out and see us. उसने बोला क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जॉर्जिना आ गई क्या? Hey cousin Georgina, बाहर आओ हमसे मिलो. George flung open the door and marched out with her head high. उसने जॉर्ज ने दरवाज़ा खोला, फ्लंग आउट वाला झटाक से उसने दरवाज़ा खोला और हेड मतलब जो अपना था ऐसे जैसे तेवर दिखाते हुए टशन में सर ऊपर किया और चली गई वो वहाँ से. शी टुक नो नोटिस ऑफ द टू सरप्राइज बॉयज एट ऑल. उसने उन दोनों लड़कों को देखा भी नहीं. शी स्टॉक्ड डाउनस्टेयर्स. वो सीधा धीरे मतलब नीचे चली गई. द अदर 3 चिल्ड्रन लुक्ड एट वन अनदर. बाकी के 3 बच्चे बस एक दूसरे को देखने लग गए. She won't answer if you call her Georgina, explained Anne. She's awfully funny, I think. उसने बोला अगर तुम उसे जॉर्जिना बुलाओगे तो वो तुम्हारी बात का जवाब ही नहीं देगी. मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही फनी है. सो कम आउट मतलब बाहर निकलना, फ्लंग मतलब एकदम से खोल देना, टूट पड़ना, एंड डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे की तरफ. टू मूव विथ फोर्स, ठीक है, फ्लंग का मतलब. She says she did not want us to come because we will interfere with her. अब एन ने उनको बताया अपने दोनों भाइयों को कि उसने कहा कि वो नहीं चाहती थी हम यहाँ आएँ क्योंकि हम उसकी लाइफ में दखल देंगे. She laughed at me and was rather rude. उसने मेरा मजाक भी उड़ाया और वो बहुत ज़्यादा impolite थी, रूड थी. Julian put his arm around Anne, who looked a bit doleful. Cheer up, he said. Julian ने अपना जो हाथ था वो उसके कंधे पे रखा. वो थोड़ा सैड लग रही थी. doleful का मतलब होता है सैड लगना. उसने बोला cheer up मतलब चलो छोड़ो ये सब, खुश हो जाओ. You have got us to stick up for you. Come on down to breakfast. उसने बोला कोई बात नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ. You have got us to stick up for you मतलब हम तुम्हारे पास हम हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. चलो नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. They were all hungry. The smell of thin strips of bacon and eggs was very good. उन सबको बहुत भूख लगी थी और जो thin strips bacon के थे और eggs की जो खुशबू आ रही थी वो बहुत अच्छी थी. They ran down the stairs and said good morning to their aunt. वो सब नीचे भागते हुए गए और अपनी आंट को उन्होंने good morning कहा. She was just bringing the breakfast to the table. वो बस टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा ही रही थी. Their uncle was sitting at the head reading his paper. एट द हेड मतलब क्या होता है, हर डाइनिंग टेबल में एक चेयर होती है ना जो हेड ऑफ द फैमिली के लिए होती है. वहाँ अंकल बैठे हुए थे, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. ही नॉडेड एट द चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों को देख के फिर से नॉड किया. दे सैट डाउन विदाउट अ वर्ड वंडरिंग इफ दे वर अलाउड टू स्पीक एट मील्स. वो सब चुपचाप वहाँ बैठ गए. उन्हें यही नहीं पता था कि खाना खाने के बीच में ये लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं. They always were at home, but their uncle Quentin looked rather fierce. घर पे तो वो लोग हमेशा मील्स के टाइम पे बात करते थे, लेकिन यहाँ अंकल क्वेंटिन जो थे वो बहुत डरावने लग रहे थे. George was there buttering a piece of toast. She scowled at the 3 children. So George भी थी वहाँ पे और वो अपने टोस्ट में बटर लगा रही थी. उसने तीनों की तरफ स्काउल किया. स्काउल का मतलब क्या होता है, एकदम टू लुक एट समवन इन एन एंग्री वे, लाइक इस तरीके से देखा उन्होंने. Don't look like that, George, said her mother. I hope you have made friends already. George, इस तरीके से मत देखो. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग already friends बन गए होगे. It will be fun for you to play together. तुम्हें बहुत मज़ा आएगा अगर तुम लोग साथ में खेलोगे. You must take your cousins to see the bay this morning and show them the best places to bathe. उन्होंने क्या कहा कि अब तुम अपनी कज़न्स को लेके जाना ब्रेकफास्ट के बाद, उनको बहुत यहाँ का जो पूरा बे है वो दिखाना और शो देम प्लेसेस जहाँ दे कैन टेक अ बाथ. आई एम गोइंग फिशिंग, सेड जॉर्ज. उसने बोला मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ फिशिंग के लिए. हर फादर लुक्ड अप एट वंस. उसके फादर ने तुरंत उसकी तरफ गुस्से में देखा. यू आर नॉट, he said, you are going to show a few good manners for a change and take your cousins to the bay. Do you hear me? तुम नहीं जा रही हो, थोड़े अच्छे मैनर्स दिखाओ और अपने कजन्स को लेके बे पे जाओ और जो तुम्हारी मम्मा बोल रही है वो करो. फॉर अ चेंज बी गुड. येस, सेड जॉर्ज विद अ स्काउल एग्जैक्टली लाइक हर फादर्स. उसने बोला ओके ठीक है, एकदम जैसे उसके फादर एंग्री तरीके से बात कर रहे थे उसने वैसे ही बोला हाँ ठीक है.
Oh, we can go to the bay by ourselves, all right. If George is going fishing, said Anne at once, thinking that it would be nice to have George if she was in a bad temper. That it would be nice not to have George if she was in a bad temper. जैसे एन ने देखा कि जॉर्ज का टेम्पर अच्छा नहीं था, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था, उसने कहा नहीं नहीं हम खुद ही चले जाएंगे, मतलब आप जॉर्ज को फिशिंग के लिए जाने दो, हम लोग अपने आप ही चले जाएंगे. उसको लगा ऐसे मूड में जॉर्ज को लेके जाना बिल्कुल सही नहीं है. स्काउल मतलब मुंह सिकुड़ना, ठीक है. टेम्पर मतलब गुस्सा. George will do exactly as she is told, said her father. If she doesn't, I shall deal with her. जॉर्ज वैसा ही करेगी जैसा उसको करने के लिए कहा गया है, और अगर वो वैसा नहीं करेगी तो उसको मुझसे डील करना पड़ेगा, मतलब फिर मैं देखूंगा उसको. So after breakfast, 4 children got ready to go down to the beach. So breakfast के बाद ये चारों बच्चे जो थे बीच जाने के लिए रेडी हो गए. And an easy path led down to the bay. बे के लिए एक बहुत ही आसान सा रास्ता था नीचे जाने के लिए. And they ran down happily. और वो लोग सब खुशी खुशी दौड़ते हुए चले गए. Even George lost her frown as she felt the warmth of the sun and saw the dancing sparkles on the blue sea. So even George के चेहरे पे जो गुस्सा था ना वो भी चला गया जैसे उसने सन को फील किया और देखा जो सी की इतनी ब्यूटीफुल लहरें आ रही थी उनको जैसे ही उसने देखा. You go fishing if you want to, said Anne when they were down on the beach. जैसे ही वो लोग बीच पे पहुंच गए उसने बोला अगर तुम्हें फिशिंग के लिए जाना है तो तुम जा सकती हो. We won't tell tales on you. We won't tell tales on you मतलब हम तुम्हारी चुगली नहीं करेंगे. Tell tales का मतलब होता है चुगली करना. We don't want to interfere with you, you know. हम तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहते. We have got ourselves for company. हम सिर्फ कंपनी के लिए आए हैं. And if you don't want to be with us, you need not. हम सिर्फ तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए हैं और अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मतलब हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे. But we would like you all the same if you would like to be with us. लेकिन जूलियन ने कहा लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो हमें बहुत खुशी होगी. He thought George was rude and ill-mannered, but he couldn't help rather liking the look of the straight-backed, short-haired little girl with a brilliant blue eyes and sulky mouth. उसको लगा कि जॉर्ज रूड है, मुंहफट है, ill-mannered मतलब उसमें मैनर्स भी नहीं है, लेकिन उसकी जो लुक था एकदम कर्ली हेयर, बॉय लाइक लुक, उसकी ब्लू आइज, उसको देख के उसको लगा कि यू नो शी इज़ गुड. जॉर्ज स्टेयर्ड एट हिम. I'll see, she said. I don't make friends with people just because they are my cousins. उसने बोला हाँ ठीक है मैं देखती हूँ. मैं सिर्फ लोगों को अपना दोस्त इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि वो लोग मेरे cousins हैं. और something silly like that, या ऐसे ही उल्टा पुल्टा कुछ. I only make friends with people if I like them. मैं सिर्फ लोगों से तब दोस्ती करती हूँ अगर वो मुझे पसंद आते हैं. So do we, said Julian. We may not like you of course. उसने बोला हाँ हम भी ऐसे ही करते हैं. वो अलग बात है जैसे अभी तुम behave कर रहे हो शायद हमें तुम पसंद ना आओ. Oh, said George, as if that thought hadn't occurred to her. तो जॉर्ज ने बोला ओह, उसको लगा कोई मुझे नहीं पसंद कर सकता है. Well, you may not of course. Lots of people don't like me. Now I come to think of it. उसने बोला हाँ ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तुम मुझे पसंद नहीं करोगे. बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते. इसमें कौन सी बड़ी बात है. Anne was staring out over the blue bay. Anne जो थी वो blue bay को देख रही थी. At the entrance to it lay a curious rocky island with what looked like an old ruined castle on the top of it. जैसे उसकी जो एंट्रेंस थी बे की उसमें एक बहुत बड़ा सा रॉकी आइलैंड था और उस आइलैंड के ऊपर एक बहुत पुराना सा कासल था, मतलब एक तरीके से एक महल जैसा था. Isn't that a funny place? She said. I wonder what it's called. उसने बोला वो जगह देखो वो कुछ फनी नहीं है, समझ नहीं आ रहा उसे क्या कहते होंगे. It's called Kirin Island, said George, her eyes as blue as the sea as she turned to look at it. उसने बोला इसको किरिन आइलैंड कहते हैं और उसकी आंखें उतनी ही ब्लू थी जितना पानी ब्लू था. It's a lovely place to go to. If I like you, I may take you there someday. ये बहुत beautiful place है. अगर तुम लोग मुझे अच्छे लगे तो मैं शायद तुम्हें कभी वहाँ लेके जाऊँगी. But I don't promise. लेकिन मैं कोई promise नहीं कर रही. The only way to get there is by boat. और वहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है बोट से. Who does the funny island belong to? asked Julian. Julian ने पूछा वो आइलैंड किसका है, मतलब किसको belong करता है. George made a most surprising answer. It belongs to me, she said. At least it will belong to me someday. उसने बोला ये मेरा है. जॉर्ज ने कहा
एटलीस्ट आज नहीं तो किसी दिन ये मेरा होगा. इट विल बी माई वेरी ओन आइलैंड, ये आइलैंड पूरा का पूरा मेरा होगा. एंड माई वेरी ओन कैसल, और वो कैसल मेरा होगा. And that is it. Here we are done with the second chapter of the story. I mean, or I should just say that this is like the strange cousin. Here we are done. Wasn't she strange? Did you find her strange? Oh yes, she was strange. अब क्या होगा? क्या इन लोगों की दोस्ती होगी? ये लोग कौन सा एडवेंचर करने वाले हैं? क्या मिस्ट्री है स्टोरी में, वो पता चलेगा हमको नेक्स्ट चैप्टर में. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. ये सारे वीडियोस के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सिर्फ होम पेज पे जाना है. स्पोकन इंग्लिश का टैब है, यू विल क्लिक ऑन द टैब, देन यू विल क्लिक ऑन द कैटेगरीज. ये सारी कैटेगरीज है, जो पढ़ना है आप उस पर क्लिक करोगे. उसके बाद आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करोगे एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट. एंड सिमिलरली यू कैन वॉच ऑल द अदर वीडियोज फॉर डिफरेंट क्लासेस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.